नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। आइए जानते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। शिक्षा मंत्री ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कही अहम बात। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक संस्थान को अनुकूल परिस्थितियों के आने पर सबसे पहले कॉलेज और उच्च संस्थान को खोलने का काम किया जाएगा। हालांकि बिहार में इसका फैसला टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई के बाद उच्च संस्थान को खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। धर्मांतरण केस में एक और बड़ा खुलासा। अलीगढ़ के कार्तिक बना फैजुर रहमान और सृष्टि बनी जैनब। अलीगढ़ के मेरिस रोड स्थित अपार्टमेंट में रहने वाली भाई बहन का मामला आया है सामने। परिवार के मुखिया का सड़क हादसे में मौत होने की वजह से आर्थिक तंगी से कराया धर्म परिवर्तन। धन के लालच में कार्तिक बना फैजुर रहमान और सृष्टि बनी जैनब। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ की प्रधानमंत्री आवास पर बैठक। जी हां, जिसमें मोदी जी ने दिल्ली और कश्मीर के दिल की दूरी कम होने की बात कही। हालांकि बैठक के बाद उमर ने कहा कि एक बैठक से दिल की दूरी कम नहीं होगी। वहीं महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने पर जोर दिया। बैठक के बाद ममता बोली, अनुच्छेद 370 हटने से देश की हुई बदनामी। दिल्ली एम्स में हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख का ऑपरेशन। खबर के मुताबिक दिल्ली एम्स में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JS टिटियाल की निगरानी में करीब 3 घंटे तक चली आंख की सर्जरी। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती। 11 साल बाद हो रही आंगनबाड़ी की 927 पदों पर भर्ती। आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी। 5वीं पास और 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन, जबकि 5वीं पास के लिए सहायिका के 496 पद और 10वीं पास के लिए 408 पदों को मिली स्वीकृति, जबकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकृति के लिए कुल 23 पद हैं। इजरायली दूतावास ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस ने किया 4 छात्रों को गिरफ्तार। 29 जनवरी का ये मामला है। छात्र कश्मीर के कारगिल के रहने वाले हैं और दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। ब्लास्ट की जांच पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई थी, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दिया गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और RSS की मुंबई में हुई बैठक। इसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, महंत गोविंद देवगिरी और डॉक्टर अनिल मिश्र तथा संघ के तरफ से भैया जी जोगी समेत कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। यह बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। इसमें संघ ने अयोध्या जमीन विवाद को लेकर सवालों की जानकारी ट्रस्ट से ली। सचिन ने बताई टीम इंडिया की हार की वजह कोहली पुजारा पर दिया बयान। सचिन ने ट्विटर पर लिखा कि भारत ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के विकेट 10 गेंद के भीतर ही गंवा दिए। इसी वजह से टीम पर दबाव बढ़ गया। साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड को जीत की बधाई भी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्पेशल ट्रेन से कानपुर और लखनऊ के लिए होंगे रवाना। हालांकि राष्ट्रपति की यात्रा के समय में बदलाव हुआ। अब ये प्रेसिडेंशियल ट्रेन दिल्ली से 1:30 बजे के बजाय 12:45 बजे प्रस्थान करेगी। बड़ी खबर है कि हर बलात्कारी को फांसी देने के लिए नहीं बनी है कानून। हाल में ही यूपी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 30 साल का एक व्यक्ति 1.5 साल की मासूम के साथ रेप किया। इस बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के फोटो के साथ फांसी का अध्यादेश मंजूरी को लेकर पोस्ट वायरल हुई। चुनाव से तय होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष। जी हां, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत समिति के आयोजन नहीं होने पर पंचायतों के संचालन के लिए परामर्शी समितियों का गठन किया गया था, जिसके बाद इन समितियों में अध्यक्षों के रिक्त पदों को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं अब सरकार ने नए सिरे से अध्यक्षों की नियुक्ति का रास्ता इख्तियार किया है। इसके तहत वैसे ग्राम पंचायत जहां किसी कारणवश मुखिया और उप मुखिया नहीं है, वहां परामर्शी समिति के अध्यक्ष पद के लिए बोर्ड के सदस्य के बीच चुनाव कराया जाएगा। वहीं इस चुनाव की जिम्मेदारी प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी को दे दी गई है। बिहार में उमस से अभी कोई राहत नहीं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो भले ही बिहार वासियों को बारिश से राहत मिल गई हो, लेकिन अब लोगों को उमस का सामना करना होगा। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। मिलती हूँ अगली खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।